करते हैं। मित्रों, सन 1891 में भारत की धरती पर एक ऐसे विलक्षण महान व्यक्ति का जन्म हुआ जो दलितों के मुक्तिदाता, उद्धारक और शक्तिशाली नेता साबित हुए। वे एक महान लेखक, नारी जाति को सशक्त बनाने वाले सिद्धांत शास्त्री और बौद्ध धर्म के मानवीय सिद्धांतों के पुनरुद्धारक थे। उन्होंने मानव अधिकारों को भारतीय समाज में स्थापित किया और मानवीय समानता की बात की। वे भारतीय मनीषा और धर्म के गहन विचारक, शिक्षा, न्याय और अर्थ के प्रसिद्ध विद्वान थे। वे बौद्धिक प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की समस्या को भारतीय समाज से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। महात्मा गांधी के साथ विदेश की आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चले। बचपन से लेकर सेना की नौकरी में बड़ा पद पाने तक उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की असहनीय पीड़ा सही और कसम खाई कि वे हिंदुस्तान से भेदभाव की खाई और छुआछूत के कलंक को मिटाकर रहेंगे और सैकड़ों वर्षों से अपमान, उपेक्षा और तिरस्कार सहते आ रहे दलितों को शिक्षा, न्याय, समानता और सम्मान का अधिकार दिलाकर रहेंगे। यदि आज तक देश के संविधान और कानून में दलितों के लिए न्याय, समानता और उन्नति के प्रावधान नहीं किए जाएंगे, तब तक दलित अपनी स्थिति से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। उस मसीहा ने महसूस किया कि शिक्षा ही वह ताकतवर हथियार है जो प्रत्येक दलित को सशक्त बना सकती है और उसे अपने मानवीय अधिकार समाज के लोगों व धर्म जाति के ठेकेदारों से वापस दिला सकती है। इसीलिए पहले उस असीम क्षमता के धनी व्यक्ति ने अपने आप को शिक्षा और ज्ञान से भरपूर बनाया। उसके बाद दलितों को समानता, न्याय और अधिकार दिलाने के पक्ष में सशक्त आवाज उठाई। एक गरीब और उपेक्षित वर्ग से उठा वह असाधारण इंसान एक दिन देश के लाखों करोड़ों दलितों के दिल की धड़कन और उनका मसीहा बन गया। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। वे भारतीय संविधान के निर्माता थे। स्वतंत्र भारत के वे पहले कानून मंत्री बनाए गए। भारतीय संविधान के निर्माण के बाद उन्होंने हिंदू कोड बिल भी बनाया था। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म आज से 133 साल पहले उस कालखंड में हुआ था जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था तथा हमारे देश के लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पीड़ा भुगत रहे थे। तब अंग्रेज लोग तो भारतीयों पर जुल्म करते ही थे, लेकिन भारत के ऊंची जाति के स्वर्ण लोग भी अछूत या निम्न वर्ण के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। अछूत जनों को वे अपने कुएं और नल से पानी भी नहीं लेने देते थे और उन्हें छूना बहुत बड़ा पाप समझते थे। होला में छुआछूत और असमानता के ऐसे युग में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जो दलित वर्ग के लिए मुक्तिदाता साबित हुआ और उनके महान कार्यों के कारण दलित समाज के लोग उन्हें भगवान मानकर पूजने लगे। उस महापुरुष का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए थे। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, लेकिन उनके अधिकांश भाई बहन कुछ समय तक जीने के बाद परलोक सिद्धार गए थे। उनके पिता का नाम रामजीराव और मां का नाम भीमाबाई था। दोस्तों, भीमराव के पिता कहने को तो मिलिट्री में सूबेदार थे, लेकिन उन्हें वेतन बहुत ही कम मिलता था। 15 साल सेना में नौकरी करके जब वो रिटायर हुए तो अपने गांव महुआ ये पिता रामजीराव के मन में अपने बच्चों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई की चिंता थी, लेकिन इसके लिए ना तो उनके पास पर्याप्त पैसा था और ना ही महू। गांव में बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा थी। आखिरकार रामजीराव ने अपना गांव छोड़कर सतारा शहर जाने का निर्णय लिया ताकि वे शहर में आजीविका का कोई कार्य या नौकरी कर सकें और अपने तीनों पुत्रों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा के उनका भविष्य संवर सके। भीमराव के पिता जानते थे कि हम महार जाति से हैं और हमारी जाति के लोगों को देश में अछूत माना जाता है। यदि मेरे पुत्रों ने शिक्षा ग्रहण नहीं की तो उन्हें आगे चलकर भूख, गरीबी और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अगर वे कुछ पढ़ लिख गए तो हो सकता है कि किसी दफ्तर में बाबू बन जाए और इज्जत से जीना सीख जाए। बड़ी मुश्किल से सतारा शहर में रामजीराव को एक कंपनी में स्टोर कीपर की नौकरी मिली। पगार 40 रुपये थी। घर की तंग हालत के कारण उन्होंने वो नौकरी करना स्वीकार कर लिया। अपने परिवार के साथ सतारा शहर में रहते हुए भीमराव जब 5 वर्ष की आयु के हुए तो उन्होंने अपने पिता से पढ़ने की इच्छा जाहिर की। उनकी माताजी भी चाहती थी वे बड़े पिता रामजीराव भी अपने बेटों को स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वे ये सोचकर कि हम मार लोग हैं, अछूत जाति के हैं, शहर में कौन सा स्कूल हमारे बच्चों को दाखिला दे सकेगा। बालक भीमराव रोज पिता से स्कूल जाने की जिद करते थे। हारकर उनके पिता उन्हें शहर के कुछ स्कूलों में लेकर भी गए,
लेकिन सब स्कूलों के संचालक और हेडमास्टरों ने उनके बेटे भीमराव को अपनी शाला में प्रवेश देने से मना कर दिया। एक दिन एक स्कूल का हेडमास्टर बालक भीमराव को अपनी शाला में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि भीम को स्कूल में कक्षा के दरवाजे से बाहर बैठकर अपनी पढ़ाई करनी होगी। अपने बेटे को शिक्षा दिलाने के लिए रामजीराव ने यह शर्त भी स्वीकार कर ली। इस तरह भीमराव का दाखिला उस स्कूल में हो गया। भीमराव एक सीधे सादे बालक थे। अपने पिता की तरह वे बहुत गंभीर और सहनशील थे। साथ ही साथ बहुत कुशाग्र बुद्धि तथा मेधावी प्रतिभा के धनी थे। कक्षा के दरवाजे से बाहर वे उस जगह पर अपना टाट बिछाकर बैठते थे जहां छात्र अपने चप्पल और जूते उतारते थे। लेकिन बालक भीम को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उसके मन में केवल विद्या और ज्ञान अर्जित करने की लगन थी। वे पढ़ाई के जरिए दिन दुनिया की बहुत सारी बातें जान लेना चाहते थे। भीमराव और रोज सुबह समय से पहले स्कूल पहुंचते और अपनी कक्षा के बाहर दरवाजे पर बैठकर शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठों को बड़े ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुना कर दे। टीचर के पाठ पढ़ाते पढ़ाते उन्हें वह पाठ स्कूल में ही याद हो जाता था। उन्हें घर पर अलग से उस पाठ को रेट कर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। टीचर उनसे पाठ के संबंध में जो जो सवाल पूछते उसका भीमराव एकदम सही सही जवाब दे दिया करते थे। एक दिन गणित के अध्यापक ने एक प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखा और भीमराव को उसे हल करने के लिए बुलाया। भीमराव बड़े गर्व के साथ उठकर कक्षा के भीतर दाखिल हुए और जैसे ही ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़े, कक्षा के सभी बच्चे चिल्लाकर कहने लगे, मास्टर जी, भीमराव अछूत है। ब्लैक बोर्ड के पास हमारे खाने के टिफिन रखे हुए हैं। इसकी परछाई से हमारे टिफिन का खाना अपवित्र हो जाएगा। भीमराव ब्लैक बोर्ड के पास नहीं पहुंच सके और छात्रों के आक्रोश के समक्ष झुकते हुए अध्यापक ने भीमराव को वापस अपनी जगह जाकर बैठने को कहा। इस तरह के कई अपमान और तिरस्कार भीमराव ने सहे। एक बार प्यास लगने पर बालक भीमराव ने कुएं पर रखी बाल्टी से पानी पी लिया। इस पर वहां खड़े लोगों ने उनकी जाति पूछकर उनकी खूब पिटाई की। एक दिन स्कूल के और बच्चों को रिक्शे पर बैठा देखकर भीमराव के मन